एक ऐसा सेल है जो कि सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल की कमी को ओवरकम करता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल सेकंड जनरेशन से ज्यादा एफिशिएंट था, कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो एक मोनोक्रिस्टलाइन पदार्थ से बना होता है और उसके जो है पी और एन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल से स्लाइस करके बनाते हैं, ये कल हमने पढ़ा था। जो हमारा सेकंड जनरेशन सोलर सेल होता है उसकी जो रेस्पॉन्ड करने की रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिन फ्रीक्वेंसीज पर वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है वो फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा होती है। यहाँ सेकंड जनरेशन इन मायनों में बेटर होता है, लेकिन एफिशिएंसी अगेन फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से ज्यादा बेटर होती है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि सेकंड जनरेशन जो सोलर सेल होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कई बार शीट्स अगर बना रखी हैं जिन्हें आप पिकनिक पे लेके जाते हो, सपोज आप ऐसा सोलर सेल चाहते हो जो मुड़ तुड़ जाता हो, मोल्ड कर लेते हो आप जिसको, तो वो सेकंड जनरेशन होता है, क्योंकि ये एमोर्फस के बने होते हैं, एमोर्फस सिलिकॉन, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, सो दे कैन बी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी विद देम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एफिशिएंसी इनकी कम होती है फर्स्ट जनरेशन। तो इन पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम थर्ड जनरेशन सोलर सेल को लाए हैं। थर्ड जनरेशन सोलर सेल जो है सेकेंड जनरेशन सोलर सेल से ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है, जिस रेंज में वो कार्य करता है या जिस रेंज में वो रिस्पॉन्ड करता है, वो भी हमारी सेकेंड जनरेशन सोलर सेल से ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि सेकेंड जनरेशन सोलर सेल जो है 700 एंगस्ट्रॉम से 25,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो अगर मुझे 25,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ चाहिए, जो कि फार इंफ्रारेड हो गया, इतने से ऊपर फार इंफ्रारेड होता है, अब मैं चाहता हूँ कि फार इंफ्रारेड पे भी इलेक्ट्रिक करंट बने, ठीक है, तो अब मैं थर्ड जनरेशन सोलर सेल को यूज कर रहा हूँ। इसकी रेंज जो है 25,000 से भी ज्यादा रिस्पॉन्स में होती है। ना हमें ये समझना है कि ये एफिशिएंसी कैसे ज्यादा रख रहा है और इसकी जो रेंज है 25,000 से जो ज्यादा मैं बता रहा हूँ ये कैसे ज्यादा है। ठीक है, तो बेटे इसमें अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में सपोज जैसे आप जानते हो कि ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है, एनर्जी गैप होता है जिससे को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और पीछे होल्स जनरेट होते हैं। मान लीजिए ये एक फोटोन है, ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। सपोज ये रेड लाइट का फोटोन है, तो रेड लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू आर होगी। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ रेड लाइट फोटोन की बात करूं तो वो एच न्यू आर होगी, और वो अगर एनर्जी बैंड गैप के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन की को एब्जॉर्ब करके इतनी एनर्जी एच न्यू आर लेके Eg इक्वल टू Eg है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, और पीछे जो है पोल बन जाएगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि लाइट जो सोलर रेडिएशन होता है उसमें कोई रेड कलर तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारी वेवलेंथ है। सपोज ये फोटोन ब्लू लाइट का हो अगर, तो ब्लू लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी न्यू बी। ठीक है, तो एच न्यू बी जो है ये एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट फोटोन हो गई फिर। ठीक है, तो अगर ये अब आप जानते हैं कि ब्लू लाइट की फोटोन की जो एनर्जी होती है वो रेड लाइट के फोटोन से ज्यादा होती है, तो अगर मैं इस ब्लू लाइट के फोटोन का और एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस लूं तो मुझे ये मिल रहा है एच न्यू बी माइनस Eg इक्वल टू डेल्टा ई। सम एनर्जी है डेल्टा ई, ये एनर्जी वेस्ट हो गई है, ये एनर्जी बर्बाद हो गई है। क्योंकि ठीक है, अगर कोई भी फोटोन ऐसी एनर्जी रख रहा है जो बैंड गैप के इक्वल या ग्रेटर है तो फोटो एक्साइटेशन होगा। ठीक है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये एनर्जी Eg से बड़ी होती है, क्लियर है, तो Eg से बड़े होने पर ये जो एनर्जी है ये सारी वेस्ट हो गई है, इसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली लाइट से और खा गया उसको, इलेक्ट्रॉन खा गया, पी गया उस लाइट को। अब कहाँ गई वो लाइट? कहीं नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन ले गया उसको, तो क्या मैं उसे करंट में कन्वर्ट कर पाया हूँ? नो। मेरा काम तो इतने पे हो जाएगा कि अगर मुझे एनर्जी Eg के बराबर मिल जाए, भाई मेरा उद्देश्य तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह यहाँ पहुंच जाए, तो मिनिमम मैं ये सोचूं कि मुझे Eg एनर्जी चाहिए। अगर मैंने इससे ज्यादा एनर्जी दे दी, काम तो मेरा तब भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जा रहा है, लेकिन ये वाली एनर्जी जो उसने मैंने ज्यादा दे रखी है ये मैं दोबारा रिकवर नहीं कर सकता हूँ, ये वेस्ट हो गई है, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे पीएन जंक्शंस बनाऊं जिनका बैंड गैप में लाइट की ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी के
से एडजस्ट कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक प्रिंसिपल पर आए कि हमने बहुत सारे पीएन जंक्शंस बनाए, मल्टी पीएन जंक्शन, मल्टी मतलब एक से अधिक पीएन जंक्शंस बनाए। उन पीएन जंक्शंस का पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो डोपिंग का लेवल है वो अलग अलग करा, ठीक, अलग अलग डोपिंग दिखाई। ऐसा कर देने से जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये डिफरेंट हो गया। तो जैसे मैंने टॉप लेयर बनाई पीएन जंक्शन की, तो टॉप लेयर के पीएन जंक्शन के लिए ये एनर्जी बैंड गैप है सपोज ईजी, ठीक है। इसी तरह से मैंने उससे नीचे एक पीएन जंक्शन की दूसरी लेयर बनाई, तो क्योंकि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग डिफरेंट है तो इसी कारण से ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये डिफरेंट वैल्यू का हो गया E डैश जी। इसी तरह से मैंने एक और पीएन जंक्शन बना दिया उसके नीचे, अगेन क्योंकि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग डिफरेंट है तो इसी कारण से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये हो गया E डबल डैश जी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है, हर पीएन जंक्शन के लिए, एक पीएन जंक्शन यहाँ, एक पीएन जंक्शन यहाँ, एक पीएन जंक्शन यहाँ, और ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी डोपिंग लेवल्स डिफरेंट है। इसे कहते हैं टेंडम सेल। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर जो फोटोन आए वो ब्लू का हो, तो ब्लू लाइट के फोटोन के इक्विवेलेंट मैंने ईजी बनाई है अब, ठीक है। तो ब्लू लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वीबी से सीबी चला गया, लेकिन रेड लाइट और ग्रीन लाइट की क्योंकि एनर्जी इससे कम है तो वो फोटोन को एक्साइट नहीं करा पाएंगे, समझ रहे हैं बात। तो फोटोन को अगेन वो एनर्जी भी बर्बाद है। तो यहाँ पे समस्या वही है कि अगर आप एनर्जी ज्यादा देते हो, ठीक है, तो ये एनर्जी जितनी ज्यादा ले गया डेल्टा ई ये वेस्ट है, और अगर आप एनर्जी कम देते हो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, ये आप समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा तो आपका काम कहाँ हुआ, आपका काम तो बेकार है, नहीं हुआ ना। लेकिन वो एनर्जी कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन पी गया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली और वो वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ऐसा बैंड गैप बना रहे हैं जो आने वाले फोटोन की एनर्जी के से इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो यहाँ ब्लू लाइट का फोटोन आया, ब्लू लाइट के फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, ऊपर चला गया और ईजी इसका वो था, बट रेड और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अब यहाँ पर ग्रीन लाइट वाला आ गया, तो ग्रीन लाइट के इक्विवेलेंट एनर्जी बैंड गैप है ई डैश जी, ई डैश जी के इक्विवेलेंट उसने ग्रीन लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया, ऊपर चला गया, तो एनर्जी बर्बाद नहीं हुई क्योंकि आपने ग्रीन लाइट जितनी ही एनर्जी ली। अब रेड लाइट निकल गई, कोई नहीं, हमने ट्रैप करने के लिए एक पीएन जंक्शन और नीचे बना रखा था, ये नीचे वाला, तो रेड लाइट का फोटोन जैसी आया उसकी एनर्जी हमने इस बैंड गैप के इक्विवेलेंट ले रखी थी ई डबल डैश जी। जैसी रेड लाइट का फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया वो वैलेंस बैंड में चला गया, अगेन उतनी एनर्जी मुझे दी गई जितनी मुझे चाहिए थी, बर्बाद नहीं करी, ना तो मैंने ज्यादा दी ना मैंने कम दी। ज्यादा दूंगा तो वेस्ट है, कम दूंगा तो पहुंचेगा ही नहीं, वो भी वेस्ट ही है, ये बात समझो आप। तो इस तरह के बैंड गैप बना दिए जिनकी एनर्जी बैंड गैप आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से मैचिंग हो, क्लियर। तो वो फिर हम काम इस डायग्राम में कर रहे हैं कि मान लीजिए 3 कलर के फोटॉन्स थे, तो इन्होंने देखो सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि इंडियम गैलिनियम फास्फोरस की थी, और ये पीएन जंक्शन बना हुआ है एन टाइप पी टाइप, उसमें 3 फोटोन आ रहे हैं ब्लू ग्रीन रेड, तो इसका बैंड गैप जो है ब्लू कलर के जो फोटोन है उसकी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के ऊपर वैलेंस बैंड में चला गया और आपका काम पूरा हो गया। लेकिन ये दोनों जो फोटोन है हमारे रेड और ग्रीन, इनकी एनर्जी लोअर है, तो लोअर एनर्जी से कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे वेस्ट हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज दीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस करंट। तो ये नीचे गए, नीचे गए तो हमने एक बंदोबस्त और कर रखा था पहले से ही, हमने एक पीएन जंक्शन और बना रखा था एन टाइप पी टाइप, ये इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के हैं, ठीक है। इसकी डोपिंग लेवल इसके डोपिंग लेवल से अलग है तो बैंड गैप जो है अलग हो जाएगा। अब इस बैंड गैप पर ग्रीन वाला जो फोटोन है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी है, तो ग्रीन वाले फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब किया और कंडक्शन बैंड में चला गया, और इस तरह से ग्रीन लाइट वाला जो फोटोन है वो हमारा यूटिलाइज हो गया। बट अगेन रेड लाइट वाला फोटोन यूटिलाइज नहीं हुआ क्योंकि रेड लाइट की एनर्जी कम है तो वो नहीं कर पाया उसको एक्साइट, तो अगेन ये आगे बढ़ गया। इसको ट्रैप करने के लिए हमने और बंदोबस्त कर रखा था, नीचे एक और पीएन जंक्शन बना रखा था
एन टाइप जर्मेनियम, पी टाइप जर्मेनियम, इसकी डोपिंग लेवल इन दोनों से अलग है, तो इसलिए बैंड गैप जो है वो इनसे दोनों से और कम हो गया, ई डबल डैश जी, जो कि इक्वल टू रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो बस रेड लाइट का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन में अब्जॉर्ब किया और कंडक्शन बैंड में चला गया, तो मेरी कोई भी एनर्जी ना तो मैंने ज्यादा दी जो वेस्ट हो जाए, और ना ही वो मैंने एनर्जी जो कम रहने के कारण असफल हो रही थी उसे भी यूटिलाइज कर लिया लेयर्स टू लेयर्स बनाकर। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ा दी, और इस तरीके से मैंने रेंज भी बढ़ा दी जिस रेंज पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये है थर्ड जनरेशन सोलर सेल।